नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चैनल एस्ट्रो इग्नाइट पे। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है कि जब आपकी बर्थ होती है, जब आपकी जन्म होती है, तब वो जन्म और जो तिथियां होती हैं, जो तारीखें होती है, वो किस तरह आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों को तय करते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, हम और आप इस बात को समझें कि ज्योतिषी एक माध्यम है जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो कुंडलियां हैं, हमारी जो राशियां हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह लगाव में है, जुड़ाव में है। तो आज शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले जो है, हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जब भी हम अपनी राशियों को देखते हैं, चाहे वो आप किसी भी राशि में जन्मे, चाहे वो मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, किसी भी राशि में आप जन्मे, जब आपका जन्म होता है तब आपका एक लग्न होता है और एक होता है जो आपकी चंद्र राशि कही जाती है। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं, देन इट इज नोन एज एसेंडेंट, लग्न, एंड द मून साइन। नाउ एसेंडेंट या लग्न जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट हाउस में रहता है किसी भी बर्थ चार्ट के। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता चलता है कि जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, उसका व्यक्तित्व कैसे होगा, उसको लोग कैसे देखेंगे, उसका चेहरा कद कैसे होगा। तो ये सब का जो वर्णन है ये हमको देता है लग्न राशि। तो लग्न राशि जो है, लग्न राशि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ग्रह, किसी भी राशि के लिए। मून साइन जो है, मून साइन यानी जहां पे चंद्रमा जन्म के समय, जहां जिस राशि में चंद्रमा बैठे हुए हों, उसे हम मून साइन कहते हैं। मून साइन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी घर पे वो विराजमान हो सकते हैं। मून साइन ये दर्शाता है कि आपका जो इमोशनल पार्ट है, आपका जो फीलिंग्स है, आपकी जो सेंसिटिविटीज है, वो किस तरह के होंगे। कुछ लोग देखे होंगे आप बहुत गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग शांत प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग बहुत सोच विचार करके कोई कदम उठाते हैं। तो ये जो है, ये इमोशनल अटैचमेंट है। और इमोशनल अटैचमेंट हमें देता है चंद्र राशि यानी मून साइन। तो ये तो हो गई दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमने बात की। एक है एसेंडेंट यानी लग्न राशि, और एक है मून साइन यानी चंद्र राशि। अभी हम ये समझते हैं कि ये जो दो राशियां हैं और जो भी प्लैनेट्स या राशि जो भी हमारे बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में दिखती हैं, वो जैसे होती है वो वैसे क्यों होती है। कुछ लोग हम देखते हैं कि जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, सारा जीवन उनका संघर्ष में ही बीत जाता है। और कुछ लोग हैं जो काफी आसानी से जिंदगी में पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ये सब कमा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग वेल्थ, मनी मैटर में इतने अच्छे होते हैं और कुछ लोग हैं जो सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस बात को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आपके कर्म स्थान पे। तो जो भी हमारे स्टार यानी सितारे, जो भी हमारे जन्म के टाइम पे हमारे कुंडली पे होती है, वो तय होता है कि हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे उनके हिसाब से ये स्टार बैठते हैं अपनी जगह पे।
इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म जो है, कर्म मोटे तौर पे ब्रॉडली तीन तरह के होते हैं। संचित कर्म, जो छुपे हुए कर्म होते हैं, यानी आप इसको समझो कि एक वेयर हाउस है जहां पे आपके सारे कर्म स्टोर किए हुए हैं। एक है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमारा जन्म होता है, यानी हम इस जन्म में जो भी झेल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो है प्रारब्ध कर्म। और एक है आगामी कर्म। आगामी कर्म जो है, यानी इस जन्म में हम क्या कर्म करें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से ये तीन कर्म समझाने की कोशिश की है। संचित कर्म, जो वेयर हाउस में है और वहीं पे रहती है। प्रारब्ध कर्म, जिसके हिसाब से हमें इस दुनिया में भेजा गया है। और आगामी कर्म, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। अब जो है, अब ये तीन कर्म हम समझ गए। अभी हम आते हैं अपने इस जन्म के कर्म पे, इस जन्म के फल पे, और इस ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं उस पे। तो अगर आपकी जिंदगी ऐसी है कि जहां पे आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई लेके हो, जॉब लेके हो, करियर लेके हो, बिजनेस लेके हो, तो यानी आपका जो कारक ग्रह है, आपके सक्सेस के लिए जो कारक ग्रह है, वो पीड़ित है। अब पीड़ित बहुत कारणों से हो सकता है, लेकिन वो जो ग्रह है वो पीड़ित है। तो वो क्यों पीड़ित होते हैं? क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जहां पे आपने आपके काम का ध्यान नहीं रखा होगा, या फिर आपने किसी और को कर्म नहीं करने दिया होगा। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ये जो ग्रह है, ये ग्रह पीड़ित है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अगर आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो हेल्थ से जुड़ा हुआ ग्रह है, वो पीड़ित है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि थोड़े ही में हर टाइम पे कुछ ना कुछ लगा रहता है। छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, कभी कभी थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। तो ये भी आपका प्रारब्ध कर्म है। अगर आप ऐसे कोई इंसान है जो बहुत ही कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। खास करके मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स और जो लोग जॉब या करियर में हैं। बहुत कोशिश करते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी कामयाबी अपने हाथ नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपका जो 10th हाउस है, वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, यानी पीड़ित है। या फिर उस पे किसी ग्रह की, किसी मेलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब वो 7वीं दृष्टि हो सकती है, वो 10वीं दृष्टि हो सकती है, वो 30वीं दृष्टि हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई दृष्टि उस पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको करियर में, आपको जॉब में, आपको बिजनेस में वो कामयाबी नहीं मिल रहा। तब ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमें क्यों नहीं मिल रहा। जब भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो आके मुझे कहते हैं कि देखिए हमारा तो शास्त्री जी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ कि ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि क्यों नहीं हो रहा। जो आपका जो कलीग है उसको प्रमोशन मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा? आपकी नौकरी चली जाती है, लेकिन शायद आपके दोस्त की नहीं जाती उतनी, या फिर जाती ही नहीं है। तो ऐसे हालात में ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी
जो तकलीफें हैं उसको आप समझे पहले। और ये तभी घटित होती हैं जब आपका स्टार पीड़ित होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए सटीक उपाय करें, क्योंकि अगर उपाय नहीं करेंगे तो ये जो पीड़ित है, ये जो एफ्लिक्टेड स्टार्स है, वो आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप पहले तो खुद में एक विश्लेषण करें कि आप क्या तकलीफ है, कहाँ पे आप नाकामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पे दूसरे को कामयाबी मिल रही है लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही। खास करके आज के दुनिया में, जब इतने competitive वर्ल्ड सिस्टम है, जहां पे भी देखिए प्रतियोगिता का दौर है। एजुकेशन हो, जॉब मार्केट देखिए कितना competitive है। आज जॉब है, कल नहीं है। करियर, बिजनेस में देखिए कितना कंपटीशन आ गया है। तो इन सारे एनवायरनमेंट में आपको तो रहना है, आपको तो जीतना है। लेकिन आप जीतेंगे कैसे अगर आपकी ग्रह पीड़ित है? आप कैसे जीतेंगे अगर आपका कोई ना कोई प्लेनेट, कोई ना कोई स्टार वीक है? कैसे जीतेंगे आप? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद में एनालाइज करें कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि आप मुझे एक लिस्ट दीजिए, मेल कीजिए कि आपकी तकलीफें क्या है। आपके जन्म तारीख, जन्म की जगह, जन्म टाइम, यानी आपकी राशि, योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब देखिए, आप मुझे मेल करें और बताएं कि आपकी तकलीफ है क्या। क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही? क्या आपकी नौकरी छूट जा रही है? क्या आपके बच्चे को मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं? क्या आपके बिजनेस में ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है? तो जो भी तकलीफ है, उन तकलीफों को आप लिख के मुझे भेजिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंसल्टेशन किस पे करना है। उस प्रकार से आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, बहुत ही आसान वेबसाइट है। उस पे जाएंगे, जाके लॉगिन, जाके आप लॉगिन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपकी जो समस्या है, चाहे वो करियर की समस्या हो, जॉब की समस्या हो, बिजनेस की समस्या हो, फैमिली की समस्या हो, कोई भी समस्या को चूज करके आप कंसल्टेशन का फायदा उठाएं। और इस कंसल्टेशन से आप जो भी आपके ग्रह पीड़ित हैं, उनको हम ठीक करते हैं, ताकि आपको कामयाबी मिले। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि कामयाबी आपको मिले। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छी तरीके से अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कब से फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, सारी चीज हमें अच्छी तरीके से ईमेल पे लिख के भेजें। और फिर हमारे वहाँ वेबसाइट पे जाके आप कंसल्टेशन बुक करें। अगर आपको लगता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके करियर में प्रॉब्लम है, तो आप ईमेल करें कि हमें करियर में ये प्रॉब्लम आ रही है, और हमारे वेबसाइट पे जाए, जाके अपना करियर कंसल्टेशन बुक करें। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शादी में प्रॉब्लम होती है। कभी बीवी के साथ प्रॉब्लम होती है, कभी पति के साथ प्रॉब्लम, ससुराल में प्रॉब्लम, कभी ससुराल का जो एक्सटेंडेड फैमिली है, बड़ी हुई फैमिली है, उसके साथ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो इतनी होती है कि डाइवोर्स के कगार पर चली आती है।
तो जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आप हमें जरूर बताएं। आपको फॉरेन ट्रिप करना है, आपको फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, विदेश में जाके नौकरी करनी है या व्यवसाय करना है, वहां पे जाके रहना है, वहां पे जाके कमाना है, तो क्या करें? तो जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो हमें लिख के भेजें। लेकिन जब भी आप हमें लिख के भेजेंगे, हमेशा अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ये लिखना ना भूलें। और अगर आप मैरिज के लिए लिख रहे हैं, आपका मैरिज होने वाला है, आप कुंडली मैच करना चाहते हैं, तब हमें लड़का और लड़की यानी ग्रूम एंड ब्राइड दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ये सब हमें चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस इन चीजों को समझें कि आपकी जो जिंदगी है वो बहुत बहुमूल्य जिंदगी है। लेकिन इस जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो एक बीमारी है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब आपको सही तरीके से वर्णन करना होगा कि आपकी बीमारी है क्या। तब जो है, तब डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आपको क्या करना चाहिए। राशि आपकी कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हुए मिलेंगे कि आप पे शनि की ढैया चल रही है, आप पे राहुल का महादशा चल रहा है, आपको आप पे केतु की दशा चल रही है, तो आपका ऐसा है, आपका वैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपके जो अनुभव है, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, उसको आप लिख के हमारे पास भेजिए और हमारी कंसल्टेशन बुक कीजिए। हम आपको बताएंगे कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। इसमें सिर्फ आपको एक सही कंसल्टेशन की जरूरत है। और अगर आपको कोई विधि विधान जो भी है, जेमस्टोन कुछ भी हो, जो भी आपको दी दी जाती है, मंत्र प्रेयर जो भी है, वो आप उसको फॉलो करें। आप किसी भी धर्म के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपको प्रेस्क्राइब किया जाए, जो भी आपको दिया जाए, आप उस चीज को बढ़िया तरीके से फॉलो करें। जब भी आप फॉलो करेंगे, तब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बदलाव का एहसास होने लगता है। बहुत ज्यादा एहसास होगा आपको बदलाव का। अभी एक सज्जन आए थे मेरे पास, तो उनका जो है, उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रहा था। उनका कुछ उम्र कुछ 35 साल के जैसा था। और इसकी वजह से उनकी छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही थी अपने ऑफिस में। तो उनके नौकरी पे वो खतरा बन रहा था वो चीज। तब मैंने जब उनकी चार्ट देखी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा कि वो जो खा रहे हैं, जो खाना वो खा रहे हैं, और जिस तरह वो सो रहे हैं, उन दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं, हमने सिर्फ उनके खाने का टाइम बदला और सोने की जो दिशा है वो हमने चेंज की। कुछ ही दिनों में उनका हेल्थ ठीक हो गया, बढ़िया नौकरी आ गई, जिस पे थे उस पे प्रमोशन मिल गया। तो ये होता है एक सही कंसल्टेशन लेने का फायदा। तो उम्मीद है कि मैं आपको इस वीडियो से यह समझा सका कि आप पहले अपने प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद अपने प्रॉब्लम को हमारे पास मेल कीजिए, और मेल करने के बाद या उसके संग ही आप हमारे वेबसाइट astroignite.my.canva.site पे जाएं, जिसका मैं लिंक दे दूंगा। जाके अपनी सर्विसेज बुक कराएं।
और फिर शांतिपूर्वक अपनी जीवन जो है उसको आप व्यतीत करें। ये बहुत जरूरी है कि हम जब दुनिया में आते हैं, हम पीड़ा सहने के लिए नहीं आते इस दुनिया में। हमको उस पीड़ा को कम करने की कोशिश करनी है कि वो पीड़ा कम हो। तो उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर अपने ध्यान पे लाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी आप जीने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो भी इश्यूज हैं, आप हमें लिखें, हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी सर्विसेज बुक करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत खुश रहें।